नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए एक बड़ी खबर है, लेकिन ये खबर कितनी सच है कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि खबर सच है। और खबर हम पहले बता देते हैं, इसके बाद आप तय करिए, अंदाजा लगाइए कि ये खबर सच है या झूठ है। कुछ जो सूत्र हैं वो दावा कर रहे हैं कि एनआरसी को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच खटास पैदा हो गई है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मनमुटाव की खबर आ रही है। ये दावा किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि इस मनमुटाव से सारा देश पिस रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बयान दिया है कि अमित शाह और पीएम मोदी के बीच जो खटास आई है रिश्ते में, जो कंफ्यूजन है और जिस वजह से एनआरसी को लेकर पूरे देश भर में उपद्रव है, इसके लिए पूरी तरह से ये सरकार जिम्मेवार है। मुख्यमंत्री ने यह बयान बघेलपुर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित नगरीय निकाय के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में दिया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी कहते हैं कि एनआरसी लागू होगा और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एनआरसी लागू नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वह सही है कि गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं वह सही है, किसी को पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने दावा किया कि दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया है और इसके कारण पूरा देश पिस रहा है और इससे सचेत रहने की जरूरत है। बघेल ने कहा कि आज देश में महंगाई है, मंदी है, बेरोजगारी है, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। चर्चा नागरिकता की हो रही है। आप भारत के नागरिक हैं, यह सवाल ही आपको सबसे बड़ा अपमान करने वाला है। उन्होंने कहा कि वे पूछते हैं कि आपके माता पिता की जन्म तिथि क्या है। कितने लोग भारत में हैं जो बता सकते हैं कि उनके माता पिता की जन्म तिथि क्या है। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनके पास जमीन नहीं है, उनके माता पिता निरक्षर थे। बघेल ने कहा कि जब तक वह स्कूल नहीं गए तो प्रमाणित कैसे करेंगे कि उनकी उम्र क्या है, और जब प्रमाणित ही नहीं होगा फिर एहसान करेंगे कि फिर से आवेदन दो, तुमको हिंदुस्तानी बना देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में एनआरसी लागू हुआ और वहां लोग परेशान हैं। 12 लाख से ज्यादा हिंदू एनआरसी के तहत छट गए हैं। कई बड़े नेताओं का नाम उसमें नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुमराह कर रही है, जिससे सचेत रहने की जरूरत है। बघेल ने पुलवामा हमले की घटना पर भी सवाल उठाया है और कहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब बीजेपी को और केंद्र सरकार को देना चाहिए। तो सवाल कई उठ रहे हैं और सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर अपने पक्ष में फैसला आने के बाद, धारा 370 को हटाए जाने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अमित शाह को यह सलाह दी थी कि इसी झटके में आप एनआरसी को भी लागू कर दीजिए। और जिस तरह से धारा 370 पर कुछ नहीं हुआ, राम मंदिर विवाद जो वर्षों से चला आ रहा था उस पर कोर्ट के फैसले को सहजता के साथ लोगों ने स्वीकार कर लिया, उसी तरह से एनआरसी को भी लोग स्वीकार कर लेंगे। अब सच्चाई क्या है ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो केवल दावा है, कोई प्रमाण नहीं है कि इस तरह की बात हुई है। लेकिन खबर थी इसलिए आपको हमने दिया है। आप खुद खबर को देखिए, ध्यान से सुनिए और अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ होगा, क्योंकि अमित शाह तो संसद में बयान दे चुके हैं कि एनआरसी पूरे देश में किसी भी कीमत पर लागू होगा, और प्रधानमंत्री वाकई बार बार सफाई दे रहे हैं कि एनआरसी लागू करने का अभी तक सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।